नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मूविंग आयरन आकर्षण टाइप या अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने वाला हूं। इसको ओपन करके इसके वर्किंग प्रिंसिपल, इसके मैकेनिज्म को, हर एक पार्ट को क्रम बाय क्रम जानेंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझते हैं। सिंबल दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसका मोड ऑल पर क्लिक करके इस तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मूविंग आयरन यंत्र होता क्या है। यह मीटर आयरन में आकर्षण या प्रत्याकर्षण से उत्पन्न गति के कारण काम करते हैं, इसलिए हम इसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसके अंदर का जो मैकेनिज्म रहता है इस प्रकार से रहता है। जैसे हम इसको दो स्क्रू ओपन करते हैं तो इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वह ओपन होता है। दोस्तों अंदर से कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एसी वोल्ट मीटर है तो जो कॉइल होगी इसकी पतली तार और अधिक टर्न की यूज में करते हैं। दोस्तों जो हमारे पास इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जब कॉइल में सप्लाई दी जाती है, ठीक है, तो करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है जो कि पास में पड़ी आयरन डिस्क को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिस कारण स्पिंडल भी घूमता है, पॉइंटर और स्केल द्वारा रीडिंग दर्शाता है। यह इसका वर्किंग प्रिंसिपल हुआ। अब इसमें सप्लाई का क्या क्या प्रोसेस रहता है वह बताता हूँ। जैसे दोस्तों हमारे पास एसी वोल्टेज मीटर है, ठीक है, तो इसमें हम समानांतर क्रम में इसको कनेक्ट करते हैं। तो जब इसको समानांतर क्रम में कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले यह एक रजिस्टर से होते हुए कॉइल में सप्लाई जाता है, जो कि रजिस्टर और कॉइल एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। जैसे पहले रजिस्टर में जाएगा, इसके बाद कॉइल में सप्लाई गया है जो कि एक सीरीज में कनेक्ट होता है। जो वोल्ट मीटर का कॉइल होती है दोस्तों पतली तार और ज़्यादा लपेट की होती है। ठीक है, और जो इसका जो फ्लक्स होता है, जो चुंबकीय टार्क होता है, ठीक है, पैदा हुआ टार्क होता है, करंट की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स गुणे करंट के समानुपाती होता है उसमें जो टार्क उत्पन्न होती है। इसका जो अंदर का कंस्ट्रक्टर रहता है दोस्तों, जो एक स्पिंडल रहता है, ठीक है, एक स्पिंडल रहती है जो कि सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है। जैसे हम सप्लाईज कनेक्ट करते हैं उसके साथ स्पिंडल के साथ जो ये डिस्क रहती है, ठीक है, ये डिस्क उस फ्लैक्स की ओर अट्रैक्ट करती है, जिससे उसका जो फोर्स है वो स्पिंडल पर रहता है। ठीक है, स्पिंडल पर जाता है और एक ज्वेल लगी रहती है नीचे और ऊपर, जिसमें जो स्पिंडल है वह टिका रहता है, उसके सहारे से रोटेट करता है, जिससे कि पॉइंटर भी हमारा जो रहता है नीडल वह रोटेट करता है। जब रोटेट करता है तो हमको जो रीडिंग है वह क्या होती है कि हमको आउटपुट में प्राप्त होता है या इंडिकेट होने लग जाता है। इसमें दोस्तों फास्फर ब्रोंज की एक स्प्रिंग यूज की जाती है, जो कि यह क्या करती है, कंट्रोलिंग टार्क की रूप में काम करती है। दोस्तों जो हमारे मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें टोटल 3 प्रकार के टार्क उत्पन्न होते हैं, डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, जैसे हम सप्लाई देंगे तो जो पॉइंटर 0 से आगे की ओर बढ़ता है वह डिफ्लेक्टिंग टार्क कहलाता है। कंट्रोलिंग टार्क जब वह पॉइंटर आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए एक टार्क का काम करती है, जो कि कंट्रोलिंग टार्क। और डैम्पिंग टार्क क्या होता है, जैसे पॉइंटर आगे पीछे होगा तो हमको रीडिंग साइज नहीं दिखाई, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है कि हम डैम्पिंग टार्क यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें अभी एयर डैम्पिंग का ही यूज होता है, एयर से ही डैम्पिंग टार्क होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।